हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके जियोग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, यानी भू आकृतिक प्रक्रिया। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है, ये जो चैप्टर है आपके प्री में यहाँ से क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन मेंस में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर हम लोग से मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना क्या, हमें पढ़ना क्या है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, देखिए जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी भू आकृतिक प्रक्रिया। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैम हमारे माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी वोल्केनिक इरप्शन के दौरान हमने देखा था कि फोल्ड माउंटेन बनता है। ठीक है, तो अब हमारे अर्थ के सरफेस पे, यानी देखिए ये जो हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर हमारा माउंटेन बन तो गया, यानी यहाँ पे हमारा पहाड़ बन तो गया, लेकिन आप सबको पता है कि मैम ये जो पहाड़ों की ऊंचाई है वह स्थिर नहीं है। कहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पहाड़ों की ऊंचाई है, कहीं पर ये कम हो रही है, यानी कहीं पर ये पहाड़ कम हो रहा है इसकी ऊंचाई, और कहीं पर इन पहाड़ों की ऊंचाई क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। यानी हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो हमारा पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी की सतह वह क्या है आपका मतलब स्थिर नहीं है। उसमें क्या होता है, लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कहीं पहाड़ है, पर्वत है, कहीं पर उसकी ऊंचाई बढ़ रही है तो कहीं पर उसकी ऊंचाई घट रही है। तो आखिर क्या ऐसा कारण है कि ये सारी प्रक्रिया होती है, उसी को हमें क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेस के लिए। तो थोड़ा सा हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कुछ चीजें। अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा पृथ्वी का सरफेस है वह अनइवन क्यों है। अनइवन का मतलब क्या हो गया, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, तो कहीं पर पठार है, मतलब पृथ्वी का जो सतह है वह समतल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर देना। ठीक है, देखो, वाई इज द सरफेस ऑफ अर्थ अनइवन अनइवन। ठीक है, इतना इंग्लिश तो आपको चलेगा ना, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश समझना चाहिए। अब ये नहीं हल्ला करने लगेगा कमेंट्स में कि हमें क्या करना है, इंग्लिश आपने क्यों पढ़ाया। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश आपको आनी चाहिए, मतलब इतना भी नहीं कि पूरा हिंदी में ही पढ़ते चले जाओ। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाई इज द सरफेस ऑफ अर्थ अनइवन, यानी जो हमारे पृथ्वी का सतह है वह समतल क्यों नहीं है, यानी विसमतल क्यों है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आता है कि मैम जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वह क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, गतिशील है, यानी स्थिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि मैम जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट इज डायनेमिक, डायनेमिक। ठीक है, यानी जो हमारी पृथ्वी का सतह है वह क्या है आपका, गतिशील है। गतिशील का मतलब क्या हो गया, आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा है कि किस तरह से हमारे प्लेटें मूव करती हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है वह स्थिर नहीं है, मतलब कि गतिशील है। ठीक है, तो देखिए उसी को हमें पढ़ना है। तो अब हमें पढ़ना है, अब हमने आपको बता दिया कि हमारे पृथ्वी का सतह अनइवन क्यों है क्योंकि हमारा जो क्रस्ट है वो डायनेमिक है, यानी गतिशील है। और इसके लिए जिम्मेदार है दो हमारे फोर्स। अब यहीं से आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन से हैं, तो हमारे दो फोर्स, यानी पृथ्वी सतह के ऊपर और पृथ्वी सतह के अंदर से बल लगता है, उसी बलों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक होता है आपका एंडो एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स, और दूसरा क्या होता है आपका एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। अब इसका हिंदी क्या होता है, तो देखिए इसका हिंदी होता है आपका अंतरजात बल, अंतर अंतरजात बल। ठीक है, और इसका हिंदी क्या होता है, बहिर्जात बल, बहिर्जात बल।
बहिर्जात बल। ठीक है, अब इन्हीं दो बलों के बारे में हमें क्या करना है, अपने इस क्लास में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, यानी हमारा अंतर्जात बल क्या होता है और आपका बहिर्जात बल क्या होता है। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ कि हमारा एंडोजेनेटिक फोर्स क्या होता है और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है। तो मान लीजिए ये हमारी क्या हो जाती है, आपकी पृथ्वी की सतह हो जाती है, यानी हमारा ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, अब एंडोजेनिक फोर्स किससे बोलेंगे, तो ऐसा बल जो आपके पृथ्वी सतह के अंदर से लगता है, पृथ्वी सतह के अंदर से लगता है। किस कारण, तो हमारे मैग्मा के कारण। क्यों मैम, क्योंकि नीचे हमारा क्या है, मैग्मा है। तो मैग्मा क्या करता है, नीचे से फोर्स लगाता है। ठीक है, तो अंतर्जात बल किसे कहते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से लगता है और यह क्या करता है, हमारी पृथ्वी सतह पर डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे यह हमारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन करता है, और क्या करता है मैम, यह हमारे प्लेट्यू का फॉर्मेशन करता है, यानी पठारों का निर्माण करता है। तो हम बोल सकते हैं कि मैम ये जो हमारा एंडोजेनिक फोर्स है, यानी जो हमारा एंडोजेनिक फोर्स है, एंडोजेनिक फोर्स, यह हमारा कैसा फोर्स हो गया, तो बिल्डिंग फोर्स हो गया। बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया, निर्माणकारी बल हो गया। ठीक है, बिल्डिंग फोर्स, बिल्डिंग फोर्स हो गया। बिल्डिंग फोर्स क्यों हुआ मैम, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा एंडोजेनिक फोर्स है वह हमारे पृथ्वी सतह के नीचे से लग रहा है, नीचे से लग रहा है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी सतह के अंदर क्या है, मैग्मा है। जब यह बल आपके नीचे से लगता है तो ऊपर में क्या करता है, आपके माउंटेन्स का फॉर्मेशन करता है और क्या करता है, आपके प्लेटू का फॉर्मेशन करता है। ये बातें हमने जान लिया कि आपके एंडोजेनेटिक फोर्स क्या होते हैं, जो कि आपके पृथ्वी सतह के अंदर से लगते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है मैम, एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, यानी बहिर्जात बल क्या होता है। तो देखिए, जो आपका बहिर्जात बल है वह क्या करता है, इन पहाड़ों को क्या करता है, अब इनके हाइट को छोटा करने का काम करता है। कैसे, तो यह क्या करता है, इरोजनल एक्टिविटी करता है, जिससे क्या होता है, इन पहाड़ों को काटता है, काट काट के इनकी हाइट छोटा करता है और इन पठारों को भी क्या करता है, काटता है, जिससे पठार ये क्या हो जाते हैं, मैदान में तब्दील हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, यानी अंतर्जात बल, जो कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से लग रहा है और यह क्या करता है, हमारे पृथ्वी के सतह पर डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डिंग फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा कि निर्माणकारी बल किसे बोलते हैं, तो वह किसे बोलते हैं, आपके एंडोजेनेटिक फोर्स को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यही क्या करता है, हमारे पृथ्वी सतह पर जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स दिखते हैं उनका फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो मैम हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है वह क्या करता है, तल को समतल करने का काम करता है, संतुलित करने का काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग देख रहे हैं कि जो बहिर्जात बल है वह हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर से लग रहा है और चीजों को संतुलित कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पे पहाड़ है तो इसकी हाइट को क्या कर रहा है, छोटा करते जा रहा है, छोटा करते जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये समतल मैदान बन जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स को पढ़ा दिया, मतलब बता दिया इसका थोड़ा सा। अब थोड़ा सा इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अंतर्जात बल क्या करता है और बहिर्जात बल क्या करता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एंडोजेनिक फोर्स को फर्दर डिवाइड करेंगे, मतलब इसे कई भागों में बांट के इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, पढ़ेंगे। और फिर आपके एक्सोजेनिक फोर्स में हम लोग पढ़ेंगे वेदरिंग, इरोशन और आपका डिपोजिशन क्या होता है, वो सारी बातें जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि आपका अंतर्जात बल क्या करता है और बहिर्जात बल क्या करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, अंतर्जात बल, अंतर्जात बल पृथ्वी सतह को, पृथ्वी सतह को ऊपर उठाने उठाने का काम करता है, करता है तथा
तथा बहिर्जात बल उसे संतुलित करने का काम करता है, तथा बहिर्जात बल, बहिर्जात बल उसे संतुलित करने का काम करता है। ठीक है, हमने जान लिया कि मैम जो हमारा अंतर्जात बल है वह क्या करता है, तो पृथ्वी सतह को ऊपर उठाने का काम करता है, और जो हमारा बहिर्जात बल है उसे क्या करता है, संतुलित करने का काम करता है। उसे क्या करता है, संतुलित करता है। थोड़ा सा उसे डायग्राम पर फिर से हम लोग बनाकर देख ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी। ठीक है, और इसके नीचे से हमारा क्या लग रहा है, इसके नीचे से लग रहा है मैम हमारा एक एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स। किस कारण, तो हमारे मैग्मा के कारण, ड्यू टू मैग्मा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, मैग्मा के कारण क्या हो रहा है, हमारा एक पृथ्वी सतह के अंदर से बल लग रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। और यह क्या करता है, हमारे पृथ्वी सतह पर डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये नीचे वाला क्या है, आपका नीचे वाला है एंडोजेनिक फोर्स। ये क्या हो गया हमारा, एंडोजेनिक जेनिक फोर्स। ठीक है, लेकिन अब हम लोग ऊपर से क्या देखते हैं कि ऊपर से हमारा लगता है एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, जो कि इनके हाइट को क्या करता है, कम करने का काम करता है, यानी तल को संतुलित करने का काम करता है। ये हमारा कौन सा फोर्स हो जाता है, तो आपका एक्सोजेनिक फोर्स हो जाता है। ठीक है, एक्सोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स हो गया। ठीक है, यानी समझ में आ गया कि मैम हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर दो तरह के बल लगते हैं। एक तो हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से लगता है, जिसे एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं या एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। यह क्या करता है, तो हमारे अर्थ सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करता है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि एक हमारा और पृथ्वी सतह के ऊपर से बल लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। वह क्या करता है, इस तल को संतुलित करने का काम करता है। तो ये बातें हमने आपको बता दिया। अंतर्जात बल क्या होता है, बहिर्जात बल क्या होता है। अब हमने आपको बताया था कि फिर से हमें इससे क्या करना है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करके हमें क्या करना है, पढ़ना है। यानी अब एंडोजेनिक फोर्स में हमारे कौन कौन से फोर्स आएंगे उसे पढ़ना है पूरा डिटेल में, और आपके एक्सोजेनिक फोर्स में हमारे कौन कौन से मतलब कि प्रोसेस हैं, जैसे आपका वेदरिंग हो गया, इरोशनल एक्टिविटी हो गया, डिपोजिशन हो गया, तो वो सब क्या हो जाएंगे, आपके एक्सोजेनिक फोर्स में आ जाएंगे। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, एक तरफ तो आपको क्या लिखना है, एंडोजेनिक फोर्स लिखना है, एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, और इधर हम लोग क्या लिख लेते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक। ये जो आपके फोर्स जितने भी हैं, इसको आसानी होगा कि आप लोग इंग्लिश में ही याद करें। ठीक है, क्योंकि इसका हिंदी नेम जो है ना वो ज्यादा टफ है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो आपका एंडोजेनिक फोर्स है, इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए, एक तो आपका हो जाता है सडन फोर्स, सडन फोर्स। ठीक है, एक सडन फोर्स होता है, और एक हमारा आ जाता है डायस्ट्रोफिज्म में। ये डायस्ट्रोफिज्म में हमें क्या क्या पढ़ना है उसे भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए डायस्ट्रोफिज्म। इसमें हमें कौन कौन से फोर्स को पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, हमने आपको एंडोजेनिक फोर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला क्या है, सडन फोर्स, और दूसरा क्या है, डायोस्ट्रोफिज्म, डायोस्ट्रोफिज्म। ठीक है, तो सडन फोर्स में हम लोग मैम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, सडन मतलब अचानक से,
एकदम अचानक से कुछ भी चीजें होती है तो उसे क्या कहते हैं, सडन, सडनली, यानी उसी को सडन फोर्स कहेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हमारा अर्थक्वेक आ जाएगा, अर्थ अर्थक्वेक आएगा जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा वोल्केनिक इरप्शन, उसे भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। वोल्केनिक वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। यानी सडन फोर्स को आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमने क्या किया है, अपने पिछले क्लास में अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और आपका सुनामी भी इसी में आ जाएगा, सुनामी, इन सभी को क्या किया है, हमने पढ़ लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है डायस्ट्रोफिज्म पे है, ठीक है। अब डायस्ट्रोफिज्म को भी हम लोग क्या करते हैं, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमें कौन कौन से फोर्स को पढ़ना है उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से और ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपके प्री में क्वेश्चन हमने बताया यहाँ से ज्यादा नहीं आता है, लेकिन मेंस में क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। तो देखिए डायस्ट्रोफिज्म को भी हम लोग क्या करेंगे, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक आपका आ जाता है अपलिफ्टमेंट, एक आपका आ जाता है अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का उत्थान होना, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ना। और दूसरा क्या हो जाता है हमारा सबसिडेंस, सब से टेंस, ठीक है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, ये जो हिंदी नाम है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए इसे कोशिश क्या आप लोग करेंगे कि मैम इसे हम लोग इंग्लिश में ही क्या करें, याद कर ले, वरना आप लोग ज्यादा कमेंट्स में ये नहीं कीजिएगा कि आपने इंग्लिश क्यों पढ़ाया, ठीक है। तो देखिए आपका डायस्ट्रोफिज्म में हमने क्या कहा, एक तो हम लोग अपलिफ्टमेंट को पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग सबसिडेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? एक मिनट, एक मिनट, इसमें हमारा अभी 2 फोर्स होता है, उसको मैंने नहीं लिखवाया, उसे लिख लेते हैं। देखिए इसमें एक आपका होता है एपियरोजेनिक, एपियरोजेनिक फोर्स, एक आपका होता है एपियरोजेनिक फोर्स, और आपका दूसरा कौन सा होता है, ओरोजेनिक फोर्स। उसे थोड़ा सा लिख लेते हैं हम, उसे कैसे छोड़ दिए हैं, एक मिनट। फिर आपका दूसरा कौन सा हो जाता है, आपका ओरोजेनिक फोर्स, ओरोजेनिक फोर्स, ठीक है। ओरोजेनिक ओरोजेनिक फोर्स, ठीक है। अब आपके एपियरोजेनिक में क्या आ जाता है, अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस आता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसी में हमें क्या पढ़ना है, तो आपके अपलिफ्टमेंट को पढ़ना है और सबसिडेंस को पढ़ना है, अपलिफ्टमेंट और यहाँ पे सबसिडेंस, सबसिडेंस, ठीक है। और ओरोजेनिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो 2 फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक आपका टेंशनल फोर्स हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, एक तो हो जाएगा आपका टेंशनल फोर्स। इस टेंशनल फोर्स से क्या होता है मैम, हमारा फॉल्टिंग प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है, तो इससे हम लोग देखते हैं कि हमारा फॉल्टिंग प्रोसेस होता है, और जिससे क्या बनता है, आपका ब्लॉक माउंटेन बनता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका फॉल्टिंग प्रोसेस होता है, फॉल्टिंग प्रोसेस होता है। और फॉल्टिंग प्रोसेस के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि आपका ब्लॉक माउंटेन बनता है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी जानेंगे। जैसे आपने ये सुना होगा कि जो हमारा विंध्य श्रेणी है और जो हमारा सतपुड़ा श्रेणी है वह कैसे एग्जाम्पल्स है माउंटेन के, तो ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। तो ये ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है उसे हम लोग आज के क्लास में जानेंगे, ठीक है। और फिर हमारा दूसरा फोर्स कौन सा आ जाता है, आपका कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है। ये हो जाता है आपका कंप्रेशनल फोर्स। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि आपका फोल्डिंग होता है, और फोल्डिंग से क्या बनता है, आपका फोल्ड माउंटेन बनता है, फोल्डिंग
आपका फोल्डिंग होता है और उसी से हमारा क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन बनता है। तो ये हो गया आपके फोर्स का क्लासिफिकेशन। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका भी मैं यहीं पर लिख रही हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेदरिंग, इरोजन और आपका डिपोजिशन, ठीक है। तो इसे मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ। देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, एक तो हम लोग वेदरिंग को पढ़ेंगे, वेदरिंग यानी अपक्षय क्या होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, इरोजन को पढ़ेंगे, इरोजन यानी अपरदन क्या होता है। फिर तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिपोजिशन यानी निक्षेपण, ठीक है, डिपोजिशन। डिपोजिशन। तो देखिए ये आपके दो फोर्सेस का क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें हम फिर से आपको मैं बता रही हूँ कि क्या क्या हमें चीजें पढ़ना है इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस पे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम पे बता दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने एंडोजेनिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि मैम इस एंडोजेनिक फोर्स को हम लोग फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा हो जाता है सडन फोर्स, जो कि अचानक होता है, जिसमें अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, इसे हमने पढ़ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा डायोस्ट्रोफिज्म। डायोस्ट्रोफिज्म को भी हम लोग क्या करते हैं, फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका आ जाता है एपियरोजेनिक फोर्स और दूसरा आ जाता है ओरोजेनिक फोर्स। ओरो मतलब होता क्या है, माउंटेन। इसमें दोनों फोर्स ही क्या है, किससे रिलेटेड है, तो आपके माउंटेन के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। यानी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टेंशनल फोर्स के कारण क्या होता है, हमारे यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि किस तरह से कंप्रेशनल फोर्स से क्या होता है, फोल्डिंग प्रोसेस होता है, फिर उससे हमारा फोल्ड माउंटेन बनता है, ठीक है। और हम लोग डायस्ट्रोफिज में एपियरोजेनिक को भी क्या करते हैं, फिर दो भागों में बांटते हैं, एक तो आपका अपलिफ्टमेंट और एक आपका होता है सबसिडेंस। अब ये अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस क्या होता है, आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं डायस्ट्रोफिज्म को। और इसमें भी हमारा कौन सा फोर्स होगा, एपियरोजेनिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा एपियरोजेनिक फोर्स। जेनिक, एपियरोजेनिक फोर्स, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो हमें अपलिफ्टमेंट को पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है, सबसिडेंस। तो पढ़ा, सॉरी, तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपलिफ्टमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब पहला हमें क्या पढ़ना है, अपलिफ्टमेंट क्या होता है मैम, ठीक है। अपलिफ्टमेंट, इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट, इसका मतलब क्या होता है, अब इसे अब हम लोग क्या करते हैं, अपने डायग्राम से क्या करते हैं, समझते हैं ये आपका अपलिफ्टमेंट क्या होता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा ना बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे हमारी कोई क्या है, आपकी सी सरफेस है, ठीक है, बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना है। और यहाँ पे आपका क्या भरा है, पानी भरा है। यहाँ पे क्या भरा है, पानी भरा है। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपके अपलिफ्टमेंट को पढ़ रहे हैं। अपलिफ्टमेंट क्या होता है उसे थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो देखिए अपलिफ्टमेंट का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज का ऊपर की तरफ उठ जाना, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मैम जो हमारा ये वाला पार्ट है ना समुद्र का, ये क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। ऊपर की तरफ कैसे उठ जाता है, इसे हनुमान जी आके उठा देते हैं क्या, नहीं। तो नीचे से क्या जाता है, आपका मैग्मा जाता है। नीचे से क्या जाता है, मैग्मा, मैग्मा जाता है भाई, मैग्मा, मैग्मा जाता है, ठीक है। नीचे से आपका क्या जाता है, मैग्मा जाता है। जिस कारण क्या होता है, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, खिसक जाता है। और कोई भी अगर चीज ऊपर की तरफ खिसक जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अपलिफ्टमेंट बोलते हैं। अब इसका दूसरा इमेज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा केस 1 हो गया, यानी ये हमारा हो गया केस
वन। ठीक है, केस वन में क्या हुआ कि हम लोग देख रहे हैं कि मैम ये जो हमारा ओशियन का पार्ट है यह क्या होता है, आपके मैग्मा के कारण क्या होता है, यह ऊपर की तरफ उठ जाता है। और हमने बताया अपलिफ्टमेंट का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज का ऊपर उठना। तो अब हम लोग अपने दूसरे इमेज में क्या देखते हैं, यहाँ पे केस टू। ठीक है, दूसरे इमेज में क्या देखते हैं कि मैम ये जो हमारा ओशियन का ये वाला पार्ट है ना ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और यह क्या हो जाएगा, आपके कोस्ट का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है ना ये ऊपर की तरफ उठ गया, और ये क्या हो जाता है, आपके तटों का भाग बन जाता है, यानी कोस्ट का भाग बन जाता है। यह क्या हो गया, आपके कोस्ट का भाग बन गया, कोस्ट का भाग बन गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमारा अपलिफ्टमेंट क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि यह हमारा समुद्र का भाग है, और क्या होता है, किसी कारण क्या होता है कि यहाँ से मैग्मा जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो हमारा समुद्र का ये वाला जो पार्ट है ना यह क्या हो जाता है, आपके ऊपर की तरफ खिसक जाता है, और यह क्या होता है, आपके कोस्ट लाइन का यानी तटों का क्या हो जाता है, भाग बन जाता है। तो इसे हमने क्या कहा, अपलिफ्टमेंट कहा, यानी ऊपर की तरफ उत्थान हो गया, यह कोस्ट का पार्ट बन गया। अब हमारा क्या बचता है, आपका सबसिडेंस बचता है। ठीक है, यानी एक तो हमारा क्या हो गया, आपका अपलिफ्टमेंट हो गया। अब दूसरा हमारा क्या बचा है, सबसिडेंस। सबसिडेंस क्या होता है उसे अब समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिएगा सबसिडेंस। सबसिडेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का नीचे की तरफ धंस जाना। तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, अपने डायग्राम के थ्रू ही क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हमारा समुद्र का भाग हो गया। ठीक है, ये हमारा समुद्र का भाग हो गया, इसे भी हम लोग समुद्र से ही क्या करेंगे, समझेंगे। तो पहले यहाँ पे पानी बना ले, ये आपका पानी हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सबसिडेंस का मतलब क्या होता है कि मैम ये वाला जो हमारा पार्ट है ना वह क्या हो जाएगा, आपके नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, धस जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसिडेंस। यानी ये वाला जो हमारा पार्ट है वह क्या होगा, आपके किसी ना किसी कारण क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ धस जाएगा। किसी कारण क्या, आपका अर्थक्वेक भी आता है तो कोई कोई जो हमारा जमीन का भूभाग होता है वह नीचे की तरफ क्या होता है, धस जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ धस जाएगा। तो हम लोग अब दूसरे इमेज में क्या देखते हैं, दूसरे इमेज में आप लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा समुद्र का पार्ट है इतना धंस के और ऐसे ऐसे कुछ हो गया है। ठीक है, यानी ये वाला जो हमारा पार्ट है ना वो इतना नीचे की ओर धंस गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसिडेंस बोलते हैं। सबसिडेंस यानी जमीन का ऐसा भूभाग जो कि क्या होता है, किसी न किसी कारण क्या होता है, नीचे की तरफ धंस जाता है, और वह समुद्र का क्या हो जाता है, भाग बन जाता है। उसे क्या बोलते हैं, सबसिडेंस बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका, सबसिडेंस वाला पार्ट हो गया, यानी ये हमारा भाग नीचे की तरफ धंस गया, और इसे क्या बोलते हैं, सबसिडेंस बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि मैम हमारा एक तो हमने अपलिफ्टमेंट को पढ़ा, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, आपके सबसिडेंस को पढ़ा। तो ये जो हमारा एपियोरोजेनिक फोर्स है यह होता है कंप्लीट। अब एक आपका बचा है ओरोजेनिक फोर्स, इसे कंप्लीट कर लेंगे, और जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए, अब हेडिंग क्या डालेंगे, ओरोजेनिक फोर्स। ओरोजेनिक फोर्स, ओरोजेनिक फोर्स। ठीक है, ओरोजेनिक फोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो दो फोर्स को पढ़ना है मैम, एक तो हमारा टेंशनल फोर्स होगा और दूसरा क्या होगा, हमारा कंप्रेशनल फोर्स। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, तो आपके माउंटेन के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक होता है हमारा टेंशनल फोर्स,
टेंशनल फोर्स, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है, कंप्रेशनल फोर्स। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मैम टेंशनल फोर्स में क्या होगा, यहाँ पे फॉल्टिंग प्रोसेस होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, फॉल्टिंग प्रोसेस होगा, फॉल्टिंग प्रोसेस होगा। और इसमें क्या होगा मैम, हमारे ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, खंड पर्वत, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खंड पर्वत। यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। और कंप्रेशनल फोर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि मैम यहाँ पे आपका फोल्डिंग होगा, फोल्डिंग होगा। और फोल्डिंग प्रोसेस से हमारा क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन बनेगा, जैसे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो बस आपके इस दो फोर्स को पढ़ लेते हैं, टेंशनल फोर्स और आपका कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा सा फॉल्टिंग प्रोसेस को थोड़ा सा क्या करना है, समझना है, तभी आपको ब्लॉक माउंटेन समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से ही क्या करूंगी, सारी चीजें समझाऊंगी। एक हमारा ये क्या हो गया, आपका प्लेट हो गया, ठीक है। प्लेट सबको पता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप लोग उम्मीद करते हैं कि पढ़े। अब इसमें बीच में क्या आता है, दरार आ जाता है, दरार आ जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि मैम अब दरार आ गया तो एक प्लेट क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, और दूसरा प्लेट क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। और फिर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि बीच में क्या होता है, आपका फॉल्ट बन जाता है, यानी बीच में हमारा क्या बन जाएगा, तो अब आपका फॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी देखिए ये बीच में हमारा क्या बन गया, आपका फॉल्ट बन गया, यानी एक इसका भाग टूटकर उधर भाग गया और एक इधर वाला भाग टूट के इधर भाग गया, जिससे बीच में क्या हो गया, तो आपके फॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये आपका बन जाता है फॉल्ट। अब इसी फॉल्ट से क्या बनते हैं, हमारे बहुत मतलब ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। तो अब ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसे थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले उसे डायग्राम, उसका डायग्राम बना लेते हैं, तब आपको ब्लॉक माउंटेन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्या हो गया, आपका लैंड पार्ट हो गया, लैंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे इससे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैम ये तो हमारा क्या हो गया, लैंड पार्ट हो गया, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ का जो जमीन है ना, यहाँ का जो जमीन है वो आपके नीचे की तरफ क्या हो गया है, धस गया है, नीचे की तरफ क्या हो गया है, आपका धस गया है। और जमीन का ऐसा भूभाग या तो क्या हो जाए, अपने आसपास के जमीन से नीचे की तरफ धस जाए, या क्या हो जाए, ऊपर की तरफ उठ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। यानी ये आपका क्या हो जाता है, ब्लॉक माउंटेन हो जाता है, ब्लॉक माउंटेन। यानी हमने क्या कहा कि जमीन का एक ऐसा भूभाग जो या तो अपने आसपास के जमीन से क्या होता है, नीचे की तरफ धस जाता है, उसे भी क्या बोलते हैं, खंड पर्वत बोलते हैं। या क्या हो सकता है, अपने आसपास के जमीन से ऊपर की तरफ उठ जाता है, उसे हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया कि अपने आसपास के जमीन से क्या हो गया है, नीचे की तरफ धस गया है, इसी को क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड केस में हमारा क्या हो सकता है कि कोई हमारा जमीन का भूभाग है और वह अपने आसपास के जमीन से क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाता है, ब्लॉक माउंटेन हो जाता है, ये वाला जो पार्ट हो गया। और ये हमारा क्या हो जाता है, लैंड पार्ट हो जाता है। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा लैंड पार्ट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपने आसपास के जमीन से क्या हो जाता है, यह ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, उठ जाता है। तो जब ऊपर की तरफ भी उठ जाता है
तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। यानी ब्लॉक माउंटेन, फिर से मेरे साथ बोलिए, कि जमीन का एक ऐसा भूभाग जो या तो अपने जमीन के या तो अपने आसपास की जमीन से नीचे की तरफ धंस जाता है, या क्या होता है, अपने आसपास की जमीन से क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लॉक माउंटेन, यानी टेंशनल फोर्स के कारण कैसे ब्लॉक माउंटेन बनता है उसे हमने देख लिया। अब आता है आपका कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेशनल कंप्रेशनल फोर्स, इससे क्या बनता है, तो हमारा फोल्ड माउंटेन बनता है, फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत, ठीक है। तो देखिए इसमें होगा क्या, कि जैसे हम लोग अपने ना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, आपका ये हो जाता है हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये वाला हमारा क्या हो जाता है, आपका इंडियन प्लेट हो जाता है, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या होता है, जब जाके हमारे यूरेशियन प्लेट से टकराता है, यानी यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपका यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। तो हम लोग बीच में क्या देखते हैं, मैम बीच में हमारा क्या है, तो टेथिस सी है, यानी बीच में क्या है, जल है, और उसी जल के सागर को हमने क्या नाम दिया था, तो टेथिस सी नाम दिया था। तो कंप्रेशनल फोर्स से क्या होता है, यानी दोनों जब प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे की तरफ मूव करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंप्रेशनल फोर्स, यानी एक ये प्लेट हो गया और एक दूसरा प्लेट हो गया, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, तो जो बीच का हमारा देखो ऐसे मूव कर रही है, तो ये जो बीच का सेडिमेंट्स होगा यह ऊपर की तरफ क्या होगा, उठने लगेगा। वैसे ही हमारा क्या बना है, माउंटेन बना है। तो अब क्या होगा, ये भी क्या हो रहा है, इधर मूव करेगा, इधर आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, आगे की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जा रहा है, और जो हमारा यूरेशियन प्लेट है इसका भी डायरेक्शन कुछ ऐसा ही है, ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है। तो मैम जो बीच में हमारा सेडिमेंट्स है जो कि टेथिस सी में भरा है, उसका क्या हो जाएगा, फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जब इसका फोल्डिंग स्टार्ट होगा तो हमारे बीच में क्या होंगे, माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसी से क्या बनता है, आपका फोल्डिंग माउंटेन बनता है। तो कंप्रेशनल मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे से एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, तो जो बीच का सेडिमेंट्स है उसका क्या हो जाएगा, फोल्डिंग स्टार्ट होगा, जिससे क्या होगा, हमारे फोल्ड माउंटेन का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हो गया, आपके कंप्रेशनल फोर्स से, वो भी हमने देख लिया। तो आपका जो एंडोजेनिक फोर्स है, एंडोजेनिक फोर्स वह पूरी तरह क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यानी एंडोजेनिक फोर्स कंप्लीट हो गया। अब आपका बच गया है एक्सोजेनिक फोर्स, जिसे अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंग्लिश को देख के घबराना नहीं है कि हाँ ये आपने क्या पढ़ा दिया, थोड़ा सा इसे समझेंगे क्योंकि इसमें इंग्लिश से ज्यादा आपको इजी लगेगा, ठीक है। अगर आप इसके हिंदी शब्द पे जाते हैं, डायस्ट्रोफिज्म का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा वो टफ लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, सभी को जय हिंद, नमस्ते।